107.8 FM हिमगिरी की आवाज आपकी अपनी आवाज में। मैं हूं आप सभी के साथ आरजे ज्योति। और दोस्तों, शो हैशटैग जिंदगी में आज मैं आप सभी को एक बार फिर से एक बहुत ही खास शख्सियत से मुखातिब कराने वाली हूं। और आज हम जिनसे बातें करने वाले हैं उनके लिए कह सकते हैं कि इन्हें पूरे देश में मशरूम लेडी के नाम से जाना जाता है और नारी शक्ति का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जी हाँ, वैसे तो इन्हें इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, पर हाँ, इनके लिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया और इस बात को साबित किया कि अगर हौसले हो बुलंद तो आसमां भी आपके कदमों में झुक जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड राज्य की मशरूम की ब्रांड एम्बेसडर दिव्या रावत जी के बारे में। तो मैम, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं आपका शो हैशटैग जिंदगी में। जी धन्यवाद। तो मैम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। तो इन दिनों कोरोना के इस जंग में हम सभी अपने घरों में लॉक्ड हैं। तो दिव्या जी, सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहेंगे कि आपका वक्त कैसा बीत रहा है? और मेरा वक्त सही बीत रहा है। और काफी सारी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई लॉकडाउन खुलने के बाद हम कैसे करके प्रिकॉशंस लेके मशरूम की जो खेती के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में जो जागरूकता फैला रहे हैं, उस कल्टीवेशन में क्या क्या चीजें अभी हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसके साथ में मेरी लैब वगैरह भी है यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत समय यहाँ मेरा बीतता है क्योंकि स्टाफ वगैरह सबको छुट्टी दी गई है, सब लॉकडाउन है। तो दिस इज हाउ आई इन्वॉल्व माई सेल्फ। तो दिव्या जी, अगर कहें तो आपका काम उसी रफ्तार से चल रहा है? हाँ बिल्कुल। अभी तो क्योंकि देखिए, अगर आप बात करें तो मशरूम कहीं ना कहीं खेती है ना। जी। तो हम लोग अभी ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, हम शहरों की तरफ जाते हैं तो जिस गाँव में वी डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, खेती लोगों ने करनी छोड़ दी है, उनको और कोई कुछ आजीविका का साधन नहीं मिलता। तो उसमें यही है कि लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। अब आप वहाँ पर की बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिले उन्हें, ठीक है, एजुकेशन मिले, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें पैसा भी मिले। बट आप बहुत महज 4 से 5 हजार रुपए की जॉब मिलती है उनको, और बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में लाइफ लीड करते हैं। तो उसी तरीके से अभी जो सबके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है कि खेती में आया जाए, खेती में काम करा जाए, अपने गांव और अपने घर वापस आया जाए, है ना। यहाँ पे हम लोग काम करें, जिस पर आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो फार्मर इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, क्योंकि उनके पास अनाज है और सबसे सेफेस्ट जो जगह है वो गांव है। उसी के हिसाब से हमारी सारी प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से अब हम और भी बेहतर तरीके से मशरूम कल्टीवेशन को हम गांव में फैलाएं और लोगों को इससे जोड़े, ताकि उनका आजीविका का साधन भी बने इससे। जी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी आप बना रही हैं। और खासतौर पे दिव्या जी, कहा जाए तो कीड़ा जड़ी की अगर हम बात करते हैं तो आपने अपने घर में ही उसका कमर्शियल प्रोडक्शन किया है, जो कि बेसिकली हिली एरियाज में होती है, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इन दिनों अकेले लगभग कितना वक्त देना पड़ता है आपको पूरे दिन में उसके लिए? कम से कम 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। तो कह सकते हैं कि दिव्या जी, लॉकडाउन है, लेकिन आपका बिल्कुल भी लॉकडाउन नहीं है, आपका काम वैसा का वैसा ही चल रहा है। जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मशरूम जो है वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, नो डाउट। और खासतौर पे अभी फिलहाल कोरोना के इस जंग में डॉक्टर्स भी हमें हिदायत दे रहे हैं कि जितना हो सके हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने की कोशिश करें। तो आपने जो कीड़ा जड़ी की चाय बनाई है, हमने सुना है कि वो इसके लिए बहुत इफेक्टिव है, तो कुछ इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल। कीड़ा जड़ी जो है उसको इंग्लिश में हम लोग कॉर्डिसेप्स कहते हैं। मैं कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज उसकी एक प्रजाति उगाती हूँ, और कॉर्डिसेप्स के अंदर कॉर्डिसिटीन होता है। ये इस कॉर्डिसेप्स में कीड़ा जड़ी में एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। दिस इज समहाउ लाइक संजीवनी, लाइफ सेविंग बूटी है, हर्बल प्रोडक्ट है। तो हाँ, तो इसके लिए मेन ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो इसकी वजह से अभी काफी सारे ऑर्डर, अच्छी लोग सभी को ऑल ओवर इंडिया में पता है कीड़ा जड़ी काफी अच्छी है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो हम लोग कोरियर के थ्रू को सप्लाई कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। अब कोरियर स्टार्ट हो चुके हैं, बीच में रुक गए। हाँ बिल्कुल। और पूरी ऑलरेडी लॉकडाउन से पहले ही पूरी टीम, मतलब इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी आर डूइंग इट, हमारा रोजमर्रा का काम है। लेकिन इसके साथ इन दिनों के लिए खास तौर पे अगर देखा जाए तो मशरूम की और कौन सी वैरायटीज हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है और हमें कई बीमारियों से इन दौरान खास तौर पे बचा सकती है?
किसी भी तरह की मशरूम जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है हमारे लिए। जी जी जी। जैसे हम लोग खासकर ऑयस्टर मशरूम है, ढींगरी मशरूम यानी कि मिल्की मशरूम हो गया, इवन बटन मशरूम भी है। ये सारी मशरूम जो हम लोग 20-25 प्रकार के डिफरेंट मशरूम लगाते हैं, पर अगर आपको मार्केट में ऑयस्टर मिल्की या बटन मशरूम आपको इजीली अवेलेबल रहेगी तो मेरा यही मानना है कि सबसे ज्यादा आप इसका सेवन करें, क्योंकि इंडिया में तो आपको काफी सारी जगहों में ये नॉर्मली मिलेंगी। तो और ये इससे इम्यूनिटी बहुत बूस्ट होती है, हाई मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, प्रोटीन रिच डाइट होती है, विटामिन होते हैं, तो ये सारी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जी, अगर देखा जाए दिव्या जी, अब आपके सफर के बारे में बात करते हैं, तो आपने लोगों को रोजगार का एक नया और बहुत बड़ा जरिया दिया अपने सफर के साथ साथ, और आपने उत्तराखंड में कहीं ना कहीं पलायन को रोकने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आपके सफर में जो शुरुआत हुई और अब इस सफर में यहाँ तक आप पहुंची हैं और मशरूम को आर्थिकी में बदलने में और लाइवलीहुड को बढ़ावा देने में, तो क्या चेंजेस आपको लगे अभी तक के इस सफर में? पॉजिटिव चेंजेस तो बहुत सारे हैं जी। बिल्कुल। तो ये है कि I'm like always open for new things, नए चैलेंजेस, नया थॉट, नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेकर आना, जो ऑलरेडी चलती चीजें हैं या मतलब कुछ नया इनोवेटिव चीज करने को मिलता है। और अब इनोवेशन करने में बहुत सारे नए काम करने में मजा आता है। व्हेन इट्स कम अबाउट द मशरूम कल्टीवेशन एज वेल, बिकॉज मशरूम जो पहले था वो यहाँ पे जो था वो इंडिया में जो खेती इतनी पॉपुलर नहीं थी, इंडस्ट्रीज का कल्टीवेशन बहुत पॉपुलर था। तब हाँ उसको खेती में बदला, बहुत सिंपल, बहुत आसान बनाया। तो दैट इज अ काइंड ऑफ इनोवेशन हियर इन मशरूम कल्टीवेशन। बिल्कुल, और आपने कहीं ना कहीं इस फील्ड में कॉस्ट को भी बहुत कम करने में मदद की है सभी के लिए। बिल्कुल, जहाँ ये 4-5 करोड़ की खेती होती थी वो 5-10 हजार रुपए की खेती में बदल दिया। जी हाँ, जिसमें कि हम लोग कोई हैवी मशीनरीज या कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम लोग एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करते हैं, मशरूम एंटरप्रेन्योर्स। तो बहुत अच्छा लगता है कि कैसे करके उनको डेवलप कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है आजीविका का, रोजगार का साधन नहीं है, तो तब हम उसको कैटर कर रहे हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को साथ में लेके चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पता गाँव से जब लोगों से जुड़ते हैं तो हम बैक टू बेसिक्स आते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो मशरूम का पूरा जो मिशन है, ये डे बाय डे जितना जड़ों से जुड़ता जाता है, ये उतना ही स्ट्रांग होता जा रहा है। जितना लोग इसको इन्वॉल्व करता जा रहा है तो वो एक स्ट्रांग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस डे बाय डे आते हैं और सीखने को भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर कहा जाए दिव्या जी कि एमिटी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की और उसके बाद जॉब भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन अचानक वहां से यहाँ आना और ऐसा काम करने का फैसला लेना जिसके बारे में किसी ने पहले कभी सोचा नहीं था, और फिर उसके बाद आसमान की बुलंदियों को भी छूना। तो अक्सर होता है ना दिव्या जी, जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं, कुछ अलग हटके करने की सोचते हैं, तो थोड़ा डरते भी हैं कि लोग क्या कहेंगे, कैसा होगा, और कई लोगों के बारे दिमाग में ख्याल आते भी हैं, तो वो वहीं पर जो है खुद को रोक लेते हैं, फुल स्टॉप लगा लेते हैं। तो ऐसे में उन सभी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अपने एक्सपीरियंस के थ्रू? देखिए, अब अपने एक्सपीरियंस के थ्रू तो मेरा हमेशा ही यही रहता है कि ये तो स्पेशली महिलाओं के अंदर बहुत ज्यादा होता है। हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या मेरी सोसाइटी बोलेगी, घर वाले क्या बोलेंगे, मैं फेल हो गई तो, और ऐसा हर किसी के अंदर होता है। तो मेरा उन सभी से कहना है, ये सारी चीजें मैं तो हर एक चीज मशरूम की फील्ड में जो भी करती हूँ कुछ नया ही करती हूँ। ऑलरेडी जो इतना रिकॉग्निशन मिला है वो इसीलिए मिला है कि दिस इज सम काइंड ऑफ इनोवेशन वी हैव डन। तो उसमें यही था, जब स्टार्टिंग में खुद भी किया तो क्वेश्चंस आते थे, लोग क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, तो वो सेम हर किसी के साथ होता है। तो दिव्या जी, फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा इतनी छोटी एज में ऐसा स्टेप लेना, और 20 से 22 डिग्री में उगने वाले मशरूम को आपने सोचा कि 35 से 40 डिग्री में अब उगाया जाए? इनिशियली वो बहुत 2013 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो थोड़े देवर लिटिल बिट कंफ्यूज कि इतना अच्छा पढ़ाई वगैरह करने के बाद, एमआईटी से अच्छी जॉब करने के बाद, व्हाई यू वांट टू कम बैक। तो उनको मैंने जब कन्विंस किया, उनको बताया, डिस्कशन किया उनके साथ कि ऐसा नहीं, इस तरीके से करना है मुझे। तो फंडिंग भी मुझे घर वालों से ही आई। एक्चुअली उन्होंने मुझे सपोर्ट किया काफी। उसके बाद जब मेरा काम शुरू हुआ तो मैं हर किसी के अंदर यही पॉजिटिव चीज ट्रांसफर करना चाहती हूँ कि आप ना इस चैलेंजिंग एटीट्यूड को अपने अंदर लाओ और बोलो कि है किसी में दम जो मुझे रोक पाए। बिल्कुल, ये बात है। बहुत पॉजिटिव वे से अपना काम करो और वो कंस्ट्रक्टिव वे से काम करो, उसके रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। बिल्कुल। तो एक रोल मॉडल आप सभी के लिए बनी है, कैसा लगता है इस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद, दूसरों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर काम करने के बाद कैसा फील होता है?
घबराहट होती है क्योंकि जिम्मेदारी शायद ज्यादा बढ़ जाती है। जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, बिल्कुल। और जितना ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचते हैं और जितना ज्यादा रिकग्निशन मिलता है, जितना ज्यादा लोगों का भरोसा मेरे ऊपर बढ़ता है, डे बाय डे मेरी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो फिर जिम्मेवारी के लिए फिर हमें उस तरीके से प्लानिंग करनी होती है कि अब जिम्मेवारी ली है तो फिर उस हिसाब से सबके एक्सपेक्टेशन में खरा उतर कर आगे काम करना है। तो सही कहूँ तो खुशी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही चीज हमें कहीं ना कहीं हमारे काम को बेहतर बनाने में मदद करती है जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। तो आखिर में एक मैसेज इन दिनों से जुड़ा हुआ है, जो कोरोना से जुड़ी जंग हम लड़ रहे हैं, हमारे लिसनर्स के लिए एक छोटा सा मैसेज है आपकी तरफ से। जी बिल्कुल, अभी कोरोना है, बस मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सभी अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर घर से भी बाहर वो लोग जाते हैं अपना कुछ सामान लेने के लिए इम्पोर्टेंट, और इफ नेसेसरी तो ही बाहर जाएं। और जो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको जरूर फॉलो करें। और एक बार ये खत्म हो तो कहीं ना कहीं मुझे यही है कि सब अपने कुछ इस तरीके से सोचें कि वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में काम स्टार्ट करें, क्योंकि अभी बहुत जरूरी है। देखिए, पहले तो कोरोना में हमें जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन करना। और दूसरी चीज, जब कोरोना का ये समय खत्म हो और हम अपने नॉर्मल निजी लाइफ में आए वापस, है ना, तो उस वक्त अगर हम कुछ अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरा यही मानना है कि वो जरूर कहीं ना कहीं वो लोग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे जाएं, क्योंकि अभी बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के साथ चलें। सिर्फ अपना बिजनेस नहीं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत जरूरत है, जैसे मैं कर रही हूँ। मैं इन 6-7 सालों में बहुत मैंने राइज किया अपने फील्ड में, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई तो मैंने सभी लोगों को अपने साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट किया। काफी सारे लोगों को भी हेल्प मिल रहा है, और सब मैं अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रही हूँ तो दूसरों की लाइफ में भी ऐड ऑन कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमें इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत जरूरत है। यही चीजें मैं उनको बताना चाहती हूँ कि प्लीज आप भी ऐसा करिएगा, ताकि आप जहाँ भी आसपास के आपके लोग हैं, आपकी सोसाइटी है, आपका स्टेट, आपका नेशन, कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। जी। तो दिव्या जी, आप शो #जिंदगी में हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।